बायोमोलिक्यूल के पहले पार्ट में जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, उस कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। ये सेकंड पार्ट है, तीसरा एक और पार्ट भी आएगा, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, आज हम इसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का है, थोड़ा डिटेल से वो करना होता है, इंपॉर्टेंट उसमें चीजें हैं। अब प्रोटीन तो बाद की बात है, पहले हम एमिनो एसिड को जानने की कोशिश करें कि ये एमिनो एसिड क्या चीज है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स भी होते हैं, ऐसे प्रोटीन पॉलीमर ही होते हैं। प्रोटीन मोनोसेक्राइड की तरह से एक सिंगल यूनिट कभी भी नहीं होगा। प्रोटीन बोला तो मतलब 100% वो पॉलीमर है, मतलब उसकी लंबी चेन है, किसी चीज की लंबी ही चेन है। जैसे पॉलीसेक्राइड हम बोल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के केस में तो एक एक मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड, दो जोड़ दिए डाइसेक्राइड, तीन मॉलिक्यूल ट्राइसेक्राइड। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां प्रोटीन अगर शब्द बोल रहे हैं हम, एमिनो एसिड की बात अलग है। अगर प्रोटीन हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। अगर मैं एमिनो एसिड को ए बोल देता हूं कि ये एक कोई एमिनो एसिड है, तो अगर एमिनो एसिड बहुत सारे मैंने जोड़ दिए, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, 4 5 8 10 नहीं, जोड़ते चले गए, बहुत लंबी चेन बना दी, तो ये प्रोटीन बोली जाएगी। यानी प्रोटीन एमिनो एसिड के हायर पॉलीमर होते हैं। हायर पॉलीमर का मतलब 2 4 5 8 10 नहीं यूनिट्स एमिनो एसिड की जोड़नी है, बहुत सारी, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, उनको हम बोलते हैं प्रोटीन। आएंगे प्रोटीन पर भी। तो अब प्रोटीन जिस चीज से बना है एमिनो एसिड से, पहले तो उसे जानना पड़ेगा। जब ये बात हम जान लेंगे तो एमिनो एसिड को जोड़ लेंगे। दो एमिनो एसिड को जोड़ देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तीन को जोड़ देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, चार को जोड़ देंगे तो कुछ और बनेगा लेकिन प्रोटीन नहीं बनेगा। जब हम हजारों को जोड़ देंगे एमिनो एसिड को, तब प्रोटीन बन जाएगा। तो सबसे पहले एमिनो एसिड का डाइसेक्शन करते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या चीज है। एमिनो, नाम से पता चल रहा है, NH2 ग्रुप, एसिड COOH ग्रुप। एमिनो एसिड, जिस मॉलिक्यूल में एक NH2 COH ग्रुप हो। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसी सी बात आ गई। वहां एक एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज आपको जानना जरूरी था, एक अल्कोहल की प्रॉपर्टी जानना जरूरी था। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एमीन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यानी दो चैप्टर ये कवर कर रहा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आएगा तो प्रोटीन समझ आएगा। तो एमिनो एसिड आर द मॉलिक्यूल विच हैव NH2 एंड COH ग्रुप, जिसमें NH2 COH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। नाम से ही पता चल गया ना कि एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बारे में हमें बात पता चल गई कि क्या होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लें, RCH COH NH2। इसमें भी ध्यान अगर दोगे तो जरूर बात पता चल जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं कायरल कार्बन होने के, कायरल कार्बन प्रेजेंट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें चांस हो जाते हैं एमिनो एसिड में। कौन सा कायरल कार्बन है? वो कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला कार्बन, इसको बोलेंगे हम कायरल कार्बन। अब इस कायरल कार्बन को हम एमिनो एसिड का बस एक केस में नहीं बोलेंगे, भाई NH2 तो होगा ही होगा, COH तो होगा ही होगा। बस एक बात हो सकती है कि या तो दोनों H हो जाएं यहां तो कायरल नहीं है, या दोनों R हो जाएं तो कायरल नहीं है। एमिनो एसिड कभी कभी नॉन कायरल होते हैं, बहुत रेयर केस है, एक या दो एग्जाम्पल नोन है। उसके अलावा एमिनो एसिड जो हम यहां यूज करते हैं प्रोटीन में,
ऑलमोस्ट सभी केसेस में कायरल कार्बन जरूर होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसे प्रोटीन केमिस्ट्री में, एमिनो एसिड की केमिस्ट्री में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं, ये हमारे पास एक R है, C है, H है, ये COOH है, ये ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, कैन डोनेट H पॉजिटिव, ये ग्रुप NH2 ग्रुप है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेसिक बोला जाएगा ना, ये तो एसिड बोला जाएगा, नाम ही एसिड है, ये अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप होने का मतलब क्या हो गया, ये नेचर में बेसिक होगा, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। जो ग्रुप H पॉजिटिव ले सकते हैं, एमीन के बारे में आपने पढ़ा है, एमीन्स बेसिक होते हैं, RNH2 कहीं बाहर से अगर H पॉजिटिव देगा कोई, R NH2 CH2 NH2, ये NH2 ग्रुप है, H पॉजिटिव इसको मिल गया, तो ये नेचर में बेसिक हो गया, नेचर में बेसिक, नेचर में एसिडिक। क्वालिटीज बता रहा हूं, यही काम आनी है आगे चल करके। हम इन एमिनो एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के एमिनो एसिड ये हो सकते हैं, अगर हम इन्हें क्लासिफाई कर लें, कैटेगराइज कर लें, तब हो सकता है किसी एसिड में ये 2 COH ग्रुप हो, एक NH2 हो। अगर 2 COH आ गए, एक NH2 आ गए, तो एसिडिक ज्यादा हो गया, बेसिक कम हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा एसिडिक एमिनो एसिड। किसी में 2 NH2 हो सकते हैं, एक COH हो सकता है, ये बोला जाएगा कि ये बेसिक एमिनो एसिड है। किसी में H देने की टेंडेंसी, H लेने की टेंडेंसी दोनों बराबर हो जाती हैं, परफेक्टली, जितने H दिए गए उतने ही H ले लिए, यहीं के यहीं काम चल गया, इसने H दिया, ये बाहर सोल्यूशन में नहीं गया, मतलब एसिड नहीं रह पाया, ये H घूम फिर के यहीं वापस इसी को मिल गया। और 100% ऐसा हुआ, कुछ भी H सोल्यूशन में नहीं आया, इस NH2 ने सोल्यूशन से H नहीं लिया, इसने सोल्यूशन को H नहीं दिया, यहीं के यहीं इन्होंने इंटरनल ट्रांसफर कर लिया, तो एम्फोटेरिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ऐसा एमिनो एसिड जो न्यूट्रल हो। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, 2 COH है तो बिल्कुल किसी को भी दिख ही रहा है कि ज्यादा COH है, NH2 कम है। ये एसिड एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड सिंगल के साथ भी हो सकते हैं। भाई आपने डिटेल पढ़ रखी है, COOH ग्रुप में अगर कभी एक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं हम, स्ट्रॉन्ग लाइक NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये बात आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी है। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम कनेक्ट करते हैं, तो ये H लूज करना इसके लिए आसान हो जाता है। और अगर यहां NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये बेसिक है, लोन पेयर डोनेट करना अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए H डोनेट करना आसान हो जाएगा, यानी एसिडिक बिहेवियर ज्यादा, बेसिक बिहेवियर कम, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो अमीनो एसिड में अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसके एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये जनरल डिस्कशन है इसका, प्रोटीन से इसका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोटीन के अलावा भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एसिड एंड बेस पर बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बेस पर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर किया जाए एमिनो एसिड का, हम यहाँ
इस पार्ट में तो रिलेटेड है एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन। एसिडिक एमिनो एसिड हो सकते हैं, बेसिक एमिनो एसिड हो सकते हैं एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड हो सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, ज्यादा COH ग्रुप है तो एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक ज्यादा NH2 है, न्यूट्रल मतलब जितने H डोनेट किए जा रहे हैं उतने H वापस ले लिए जाएं NH2 के जरिए, तो बेसिक एमिनो, तो न्यूट्रल एमिनो एसिड बोला जाएगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप पर और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ COH ग्रुप पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन हम NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पर कर सकते हैं। NH2 तो एक ही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है प्रोटीन के लिए खास तौर से। ये कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे कार्बन है। ध्यान देना इस बात पर कि ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, इसको गामा कार्बन बोलते हैं, इसको थीटा डेल्टा कुछ भी बोल दो, आगे जरूरत ही नहीं है, बस ये दो काम के, हमारे तीन काम के। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप लगा है, बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, अगर NH2 यहां लग गया है तब हम इसको बोलते हैं कि ये अल्फा एमिनो, भाई अल्फा पे लगा है तो बीटा थोड़ी ही कहलाएगा, अल्फा एमिनो एसिड ही कहलाएगा। COH के अल्फा पोजीशन पर NH2 लगा है तब इसका नाम देंगे हम अल्फा एमिनो एसिड। पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो जो बात यहाँ ध्यान देने की है वो ये है कि पोजीशन किस चीज की, NH2 ग्रुप की पोजीशन, एमीन ग्रुप की पोजीशन या तो अल्फा हो सकती है या बीटा हो सकती है या गामा पोजीशन हो सकती है। सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्ट रहेगा अल्फा एमिनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन का संबंध बस इसी से है, बीटा गामा से मतलब नहीं है। हम पढ़ ही इसी ले रहे हैं ताकि बस हम अल्फा को अपने मर्जी के एमिनो एसिड को छांट ले। अल्फा एमिनो एसिड हमारे काम के हैं। जो नेचुरल प्रोटीन होते हैं, नेचर में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से ही बने होते हैं हमेशा, किसी और से वो नहीं बने होते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी। तो ये एग्जांपल्स हो गए अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड। ब्रांच कहीं पर कुछ भी लगी हो सकती है, उससे तो मतलब ही नहीं है। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, कभी एमिनो के साथ वाले को अल्फा कह दो, बड़ा फंक्शनल ग्रुप COH है। बीटा कार्बन, बीटा एमिनो एसिड नाम दे दिया इसे, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, गामा एमिनो एसिड नाम दे दिया। तो ये सिंपल एक क्लासिफिकेशन है जो पोजीशन पर डिपेंड करता है कि NH2 ग्रुप की पोजीशन क्या है। ठीक हो गई बात। जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनको हम फर्दर 4 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ये डिटेल है, आ जाती है ये कई बार, हालांकि एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल्स बड़े सारे दिए और एक दो बार क्वेश्चन मेंस में आए भी हैं। नाम से पूछ लिया, रटा रटाए क्वेश्चन, जो मतलब नाम पूछ लिया अमीनो एसिड का कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, स्ट्रक्चर बताओ। अब वो स्ट्रक्चर टीचर्स को नहीं पता होते क्योंकि कोई सारे इतने सारी लिस्ट है उसकी कोई रटता थोड़ा ही है। लेकिन जो कॉमन नाम है वो आपको उन पे वर्क करना चाहिए। जैसे ये ग्लाइसिन है GLY, ये हमने लीगेंड की तरह से, बाइडेंटेट लीगेंड की तरह से भी यूज किया था। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे तब हमने ग्लाइसिन बाइडेंटेट लीगेंड के एग्जाम्पल में लिखा था, ये वही ग्लाइसिन है। तो कुछ जो मैं मार्क कर दूंगा वो याद रख लो, आ जाते हैं क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन टपक जाता है कहीं से। तो सबसे पहले हम अल्फा एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अब ये बीटा का या गामा का नहीं है। 4 टाइप में कैटेगराइज करते हैं हम इसको।
नॉन पोलर साइड चेन मतलब ये कार्बन पर कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी ये कार्बन ऐसा हो बस कि सिंपल नॉन पोलर हो, COOH, कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा दिया, ये तो नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी नहीं है। कई बार ये पोलर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये काम का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, GLY शॉर्ट में लिख दिया जाता है इसे, एब्रेवेशन है इसका ये, लेकिन इसका नाम है ग्लाइसिन। और ये एक अकेला एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, बाकी सब अल्फा एमिनो एसिड में कायरल कार्बन जरूर होते हैं। तो नंबर 1 हमने एग्जाम्पल लिखा जिसमें नॉन पोलर साइड चेन प्रेजेंट होती है, एलेनीन होता है ये, ALA, एलेनीन, इसमें कायरल कार्बन है, एक प्रेजेंट है ये कायरल कार्बन, कर लोगे तो फायदेमंद रहेगा ये। और जिन लोगों के पास बायोलॉजी होती है, बहुत सारे लोग नीट वाले भी हैं, तो जिनके पास बायो होती है उन्हें तो करना ही चाहिए ये, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी एक बायोमोलिक्यूल का प्रोटीन का चैप्टर है, उसमें तो ये एलेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ज्यादा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो नीट वाले लोग हैं वो तो याद करें इन्हें अच्छी तरह से, उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ये आने की। और जिनको मैं मार कर दूंगा वो सभी को करने हैं, चाहे वो किसी से भी हो। तो ये दो तो इसमें करोगे ही। अब साइड चेन, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, देखो कोई पोलर नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन है। अब ये भी थोड़ी देर के बाद मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, एसेंशियल क्यों लिखा है ये, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। ये वैलिन होता है और ये फिनाइल एलेनिन होता है, इसमें से ये दो आपको याद करना मैंडेटरी है, ये तो करना ही करना है। बाकी कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, श्रद्धा है आप लोगों की, वरना बाकी स्किप कर सकते हो। सेकंड, एक तो पहला नंबर हो गया जिसमें नॉन पोलर कार्बन चेन लगी हुई है, दूसरे में पोलर है लेकिन चार्ज नहीं है कोई, मतलब एक तो पोलर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नेगेटिव लगा दिया, ये पोलर है। यहां सपोज करते हैं COOH एमिनो एसिड है, NH2 ये एमिनो एसिड है, लेकिन एक साइड चेन ऐसी लगी हुई है जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, और ये तो चार्ज है। एक पोलर ऐसा होता है जो टेम्परेरी पोलर हो सकता है, पार्शल पोलर हो सकता है, ये तो एमिनो एसिड अल्फा ही है, अल्फा तो हटाना नहीं है इसे। यहां पर मान लो SH लगा हुआ है या OH लगा हुआ है, अब इस पे कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव जरूर है। तो ऐसे वालों की बात हो रही है, पोलर बट न्यूट्रल। ये कौन से एग्जाम्पल की हमने बात की, है तो पोलर लेकिन है न्यूट्रल, इनकी बात की है, इसकी बात नहीं की है। ये वाला एग्जाम्पल ये नहीं है, पोलर बट चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे सिस्टीन है, ये नाम याद करना चाहिए आपको, एक SH ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें, ये तो एमिनो एसिड तो है ही एमिनो एसिड, कायरल कार्बन इसमें है, ध्यान देना होगा, एक कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो सिस्टीन जो होता है ये एक एग्जाम्पल आपको याद करना चाहिए। एस्पार्जीन जो होता है ये CONH2 अमाइडिक ग्रुप है, इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये पोलर है। इसमें जो आपको याद रखनी है बात, सिस्टीन वाला मॉलिक्यूल आपको याद कर ले। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके बाद। एक एग्जाम्पल ये ग्लूटामिन है, इसमें भी एक अमाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन बस एक कार्बन बढ़ गया इसमें, 1 2 दो CH2, CH के साथ एक CH2 लगा है, इसमें दो CH2 ग्रुप लगे। ग्लूटामिन में एंड एस्पार्जिन में बस एक कार्बन का अंतर है, लेकिन आपको सिस्टीन मॉलिक्यूल याद कर लेना है, अगर याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना बस।
कौन से एग्जाम्पल हमने किए? ये पोलर हैं लेकिन न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है कोई। अब थर्ड टाइप हम वो कर रहे हैं एमिनो एसिड के नहीं, अल्फा एमिनो एसिड के, जिसमें एसिडिक साइड चेन लगी हुई है। यानी एक COH तो था ही पहले से, एक एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप कोई आ गया। ज्यादातर COH ही होता है, तो जिसमें एक्स्ट्रा एसिडिक साइड ग्रुप लगा हो। भाई एमिनो एंड एसिड, ये एमिनो हो गया, ये एसिड हो गया। एमिनो एसिड तो पूरा हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड, इसका एक एग्जांपल कम से कम ये वाला आप याद कर लेना। ग्लूटामिक एसिड में बस कार्बन बढ़ाया हमने और कुछ खास नहीं किया। तो थर्ड एग्जांपल हमारा एक ये हो जाता है जिसमें COH ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ हो। तो एस्पार्टिक एसिड आपके काम का रहेगा। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं फोर्थ अल्फा एमिनो एसिड का कैटेगराइजेशन हम करते हुए, जिसमें एक्स्ट्रा बेसिक कोई ग्रुप आ जाए। NH2 ग्रुप फालतू आ गया। NH2 ग्रुप फालतू आने का मतलब भैया एमिनो एसिड तो ये था ही पहले से, ये NH2 नहीं भी होता तब भी एमिनो एसिड है और अल्फा है, लेकिन किसी भी पोजीशन पर ये एक NH2 आ सकता है। एक्सेसिव बेसिक साइड चेन आ जाए तब हम इसको बोलेंगे कि ये एक बेसिक साइड चेन वाला एमिनो एसिड है। लाइसिन इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करना चाहिए आपको। GLY एंड लाइसिन ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आर्जिनिन एक एग्जांपल है, इसमें ये भी बेसिक ग्रुप है NH NH2, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप होता है NH, ये कहीं से H पॉजिटिव गेन करने की टेंडेंसी रखता है। एमिनो एसिड तो इतना हो गया ये, तो ये एक्सेसिव बेसिक ग्रुप चाहे वो NH2 है और चाहे वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ध्यान रहे मैंने इस NH2 से ज्यादा बेसिक इसे बताया है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन अलग, एसिड बेस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, कि ये ज्यादा बेसिक है ये कम बेसिक है। कारण होगा इसका ढूंढना, क्या कारण होगा। दो ग्रुप अगर दे दिए, एक में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है एक में, और ये कॉन्जुगेटेड है, डायरेक्ट लगे हुए, भाई आप इसके लोन पेयर को रेजोनेंस कराओगे, रेजोनेंस करा के इस वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे थोड़े ही आएगा। H पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले पर आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं इसे ज्यादा बेसिक। ये एक अलग डिस्कशन है, हम तो फिलहाल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एमिनो एसिड का। तो एक ऐसे एमिनो एसिड ग्रुप होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेसिक ग्रुप लगा होता है। इसको भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये क्या होते हैं, ये बात की बात है। हिस्टिडीन होता तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टिडीन, लेकिन चलो इसको छोड़ देना, स्किप कर देना। ध्यान रखना बस, कई बार एग्जाम में जब ऑप्शन होते हैं तो क्लिक कर जाता है दिमाग में। बोर्ड में तो ये नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी, लाइसिन वगैरह ये कहीं आए तो मेंस एग्जाम में आपके ये कहीं से पूछे जा सकते हैं। एक टाइप के जो एमिनो एसिड हैं, ये क्लासिफिकेशन हमारा अलग हो गया जो हमने किया अभी, ये चार टाइप के अल्फा एमिनो एसिड को क्लासिफाई हम करते थे। अल्फा एमिनो एसिड हम चार टाइप से क्लासिफाई कर सकते थे, वो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब आता है हमारा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नाम से ही पता चल रहा है जिसकी जरूरत है एंड जिसकी जरूरत नहीं है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, वो एमिनो एसिड खुद सिंथेसाइज करने में कैपेबल है, खुद बनाती है अपना एमिनो एसिड। लेकिन कुछ ऐसे हैं एमिनो एसिड जो बाहर से एज ए फूड हमें लेने जरूरी है। तो जो एमिनो एसिड हमने खुद बना लिए, जो अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं किसी भी लिविंग सेल में, लिविंग सेल की बात हो रही है,
ह्यूमन हो चाहे वो कोई और एनिमल हो, तो उसमें कुछ एमिनो एसिड तो खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं। हमने फूड लिया, फूड इनटेक किया, उसका डाइजेशन हुआ, उसमें जो प्रोटीन हमने खाया वो टूट कर एमिनो एसिड में बदल गया। अब वो एमिनो एसिड ब्रेक होकर, टूटकर अलग टाइप का कुछ और स्ट्रक्चर बॉडी बनाने में केपेबल होती है, यानी अपनी मर्जी का एमिनो एसिड बनाने में केपेबल होती है बहुत सारे एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते बॉडी के अंदर, वो बाहर से एज ए फूड एज इट इज लेने होते हैं। इस बेस पर यह क्लासिफिकेशन किया गया। तो द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल। उनकी तो जरूरत एज ए फूड नहीं है ना, तो इसलिए नॉन एसेंशियल बोल दिया हमने। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में वो एग्जाम्पल से उठा करके आते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि ये बताओ कि ये एसेंशियल एमिनो एसिड है या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो हम ग्लाइसिन को नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी ग्लाइसिन ह्यूमन बॉडी में खुद से सिंथेसाइज हो जाता है, नॉन एसेंशियल है, जरूरत नहीं है। एलेनिन अभी नाम पढ़े, ये पीछे स्ट्रक्चर आए थे इनके, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब में से 4 हमें याद रखने हैं। और भले ही स्ट्रक्चर ना पता हो इनके, नाम तो सबके याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी एंड कंपटीशन के लिए भी, ये मैंने आपको बता दी। एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज, इसे करेक्ट कर लेना भाई, एनिनो नहीं ये एमिनो है। एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे होते हैं बाहर से एज ए फूड डाइट, उसको लेना जरूरी है, इनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड नाम देते हैं। वो एमिनो एसिड है वेलिन, ल्यूसीन, लाइसीन। ये 3 एमिनो एसिड मैंने लिखे यहाँ, इनके नाम आपको याद करना जरूरी है। शॉर्ट नोट आ जाता है बोर्ड में, और एमिनो एसिड दे करके पूछ लेते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कि कौन सा एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है। गिव एग्जांपल ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, डिफाइन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल। क्वेश्चन तो एक ही है, वो अलग अलग रूप धारण करके आएगा, बात तो एक ही रहेगी। ये जितना सामने लिखा है इस स्क्रीन पे जो पढ़ लिया, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर पाओगे। हाँ, यहां से काम की बात शुरू हो जाती है पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइपेप्टाइड। बात हम कर रहे थे एमिनो एसिड की, इसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। अपनी पुरानी कहानी पर आओ। एक चैप्टर होता था, उसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चैप्टर होता था जिसका नाम था एमीन्स, या अमोनिया ले लो चलो। अगर मैं अभी इसी स्टेज में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जब अमोनिया को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम हीट कर देते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आप एकदम जल्दी से बताओगे कि अमाइड मिलेगा, और बिल्कुल ठीक बताओगे। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, वाटर इससे हो जाएगा माइनस, H2 से हटाया, नाइट्रोजन एसाइल सब्स्टिट्यूशन देते हैं ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आया, यहाँ NH3 पॉजिटिव हुआ, OH यहाँ से माइनस हुआ, OH यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से, ये मिल गया मुझे एक डिहाइड्रेशन के बाद अमाइड। ये तो समझाने के लिए बता दिया, लेकिन मकसद ये वाला रिएक्शन बताने का है मेरा जो अब बता रहा हूं। मुझे दिया गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सेम सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और अमोनिया की जगह मुझे रिएक्शन करने के लिए बोला गया एमीन के साथ, NH2, कार्बन एंड कार्बन। तो आप बोल दो कि इसमें क्या दिक्कत है, जब अमोनिया था तो अमोनिया कनेक्ट कर दिया था, एमीन है तो अमीन कनेक्ट कर दो। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर आएगा, OH यहां से माइनस होगा, H यहां से माइनस होगा, -H2O होते हुए
जो हमें मेन प्रोडक्ट मिला है वो कार्बन कार्बन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब OH की जगह यहां नया ग्रुप आ गया है नाइट्रोजन H, कार्बन एंड कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड। ये भी अमाइड है, ये भी अमाइड है। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप है? ये हो जाएगा एन एल्काइल, नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप आ गया, ये हो जाएगा एन इथाइल 1 2 3 प्रोपेनमाइड। तो जब भी हम एमीन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट एक अमाइड मिल जाता है। बस ये रिएक्शन आना जरूरी है। इससे बाद वाला प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो जानने के लिए आपको ये रिएक्शन पता होना जरूरी है जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड एमीन में कई बार पढ़ चुके हैं। अब मैंने ये रिएक्शन समझ लिया अच्छी तरह से। अब मैं आ गया एमिनो एसिड पर। यहां मैंने अलग अलग रख रखा है, ये एसिड है, ये एमिनो है, या एमीन है। ये दोनों अभी फिलहाल अलग अलग है, लेकिन सचमुच में तो हमारा एमिनो एसिड एक ही जगह था, एक ही मॉलिक्यूल में NH2 था, उसी मॉलिक्यूल में एसिड ग्रुप था। ये मैंने अलग अलग ले रखे हैं। तो बस वही काम हम एमिनो एसिड में करेंगे जो हमने यहां पर किया है। अब आप समझो इसको, रिएक्शन को। एक मुझे गिवन है, यही इतने सारे जो एमिनो एसिड पड़े हैं अभी, उसमें से कोई सा एक उठा लो आप, COOH। और मैं यहां इस पोजीशन पर लिख देता हूं NH2 ग्रुप। यहां लिख दिया CH3, या R लिख दो, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहां लिख दिया H, एमिनो एसिड नंबर 1। एक और मॉलिक्यूल मैं लिख सकता हूं, वो मॉलिक्यूल मैंने लिखा NH2, दोबारा से CH, CH3, COOH। आप चाहो तो ये डिफरेंट भी लिख सकते हो, ये CH3 की जगह C2H5 ले लो, बेंजीन ले लो, SH ग्रुप ले लो, इसे वेरी कर सकते हो। ये अगर A एमिनो एसिड है तो फिलहाल तो मैंने A ही दोबारा लिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो A की जगह B यानी डिफरेंट एमिनो एसिड ले सकते हो। हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें तो इस बात से मतलब है कि रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी जैसे थोड़ी देर पहले रिएक्शन किया था, ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर आएगा, यहां से OH माइनस होगा। करा दिया रिएक्शन। ये NH2, CH, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां तक तो ये रहा। अब इसके बाद से दूसरे वाला शुरू हो गया, ये यहां से ये एमीन दूसरा वाला आ गया, NH, CH, CH3, COOH। दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। जब COH NH2 से रिएक्शन कर सकता है तो ये वाला COH अभी फिर तैयार बैठा है। कोई और मॉलिक्यूल इसे मिल गया, अगर दूर से आता हुआ कोई एमीन दिख गया तो ये तो बुला लेगा उसे पास, क्या भाई रिएक्ट कर किसी तरह से। ये नाइट्रोजन फिर आके रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, फिर इसमें एक COH फ्री रह जाएगा इधर, यानी टर्मिनल एंड फिर COH वाला रहा, फिर वो चेन बनाएगा, तो चेन जुड़ती चली जाएगी, दूर तक चेन जुड़ती चली जाएगी। ये जो NH2 है, इधर NH2 है, ये वाला NH2 किसे ढूंढ रहा है? अपने जैसे किसी और COOH। ये अमीनो एसिड इसी जैसा है,
यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ CH3 है, H है, ये NH2 इससे रिएक्शन करेगा। तो मैंने तो यहाँ 2 ही जोड़े हैं सिर्फ, लेकिन आप ऐसे 3 जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो, 5, 10, 15, 1000, 2000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, लंबी चेन बनाते चले जा सकते हो। यही पॉलीमर है। और चेन बनने में एक बात और का ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है, चेन बनने में ये अमीनो एसिड सेम भी हो सकते हैं। ए जोड़ते चले गए, ए ए ए ए, आसान बात है। लेकिन अगर अमीनो एसिड 2 हुए, एक ए है, एक बी लिया, यहां पर मैंने C2H5 ले लिया, तो ये ए की जगह बी हो जाएगा। अब जब मैं अमीनो एसिड को जोड़ूंगा, तो बात को एक्सजरेट किए बिना मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं अगर मैथमेटिकली देखी जाए तो जुड़ने की। आप ऐसे जोड़ दो, ए बी ए बी ए बी ए बी, जोड़ते चले जाओ। लेकिन जब दोनों को टेस्ट ट्यूब में मॉलिक्यूल्स को मिक्स करोगे तो जरूरी थोड़ी है ए के बाद बी ही आए, ए के बाद ए भी आ सकता था, तो ऐसा भी बन सकता था, ए बी ए बी बी, पैटर्न बना दिया हमने। कितने पैटर्न बना लो चाहे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। 3 ए लगा दो, 1 बी लगा दो, 3 ए लगा दो, 2 बी लगा दो, 3 ए लगा दो, 3 बी लगा दो, 3 ए लगा दो, 4 बी लगा दो। तो हम उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं कि पैटर्न क्या है। हालांकि ये पैटर्न प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमें तो बात करनी है फिलहाल इस पर कि जब कोई एक एमिनो एसिड होता है तो वो दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ करके, कंबाइन हो करके एक डाइमर बनाता है। यहां इस डाइमर को नाम दे देते हैं हम डाइपेप्टाइड। जैसे मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल को जोड़कर एक डाइसेक्राइड बना दिया था, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को जोड़कर मैंने एक सुक्रोज बना दिया था, उस सुक्रोज को नाम रख दिया था डाइसेकेराइड। ठीक उसी तरह से सेम एमिनो एसिड हो या डिफरेंट एमिनो एसिड हो, उनको जोड़ करके एक डाइमर बना दिया था। अब मैं यहां डाइसेकेराइड तो बोलूंगा नहीं, उसे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ही चल रहा है, वो वाला शो तो खत्म हो गया। अब तो ये प्रोटीन चल रहा है, इसे नाम चेंज करना पड़ेगा। यहां हम डाइमर को डाइपेप्टाइड बोल रहे होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये काम की बात है। इन दोनों के बीच में, एमिनो एसिड के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड की बात हो रही। गलत लगा दिया, सॉरी, जोश जोश में गलत लगा दिया ये निशान। ये वाला बॉन्ड तो पहले से ही था। ये बॉन्ड जो बनता है, ये नया बॉन्ड बना है, ये नहीं था। ये एक एमिनो एसिड पहले वाला था, ये दूसरा एमिनो एसिड, इसके बीच में ये जो नया बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसे बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइड लिंकेज जो है, सारे दुनिया के सब अमाइड लिंकेज पेप्टाइड नहीं है, ध्यान रखना। कौन से अमाइड? जो पॉलीमर एमिनो एसिड के अमाइड, एमिनो एसिड में जहां पॉसिबिलिटी चेन बनते रहने की होती चली जाती है, उस वाले अमाइडिक लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलना शुरू कर देंगे। अगर ये 2 जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड बोल दो, 3 जुड़े हैं ट्राइपेप्टाइड बोल दो, 4 जुड़े हैं तो टेट्रापेप्टाइड बोल दो, बहुत सारे जुड़े हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोल दो। जो हमारे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत बहुत ज्यादा है, यानी ये जो पॉली वर्ड बोल रहे हैं ये हजारों में है, यानी हजारों यूनिट कंबाइन होकर के पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं कि ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड, हायर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे एमिनो एसिड से मिल करके जो पॉलीमर बनता है, वो पॉलीपेप्टाइड होता है। ये पॉलीपेप्टाइड भी हायर पॉलीपेप्टाइड, भारी वाला, वजन ज्यादा हो जिसमें,
मॉलिक्यूलर मास जिसका बहुत ज्यादा हो। हायर पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये बोले जाते हैं कि ये प्रोटीन है। यानी हम जोड़ते चले गए ए बी ए बी ए बी ए बी, हजारों जोड़ दिए हमने। तो जब हजारों जोड़ देंगे तो ये टुकड़ा पूरा जो बनेगा, ये जो एक चेन का हिस्सा बना, ये प्रोटीन कहलाने लगेगा। दो जोड़े तो प्रोटीन नहीं है, तब तक हम उसे डाइपेप्टाइड बोलेंगे। तीन जोड़े तो प्रोटीन नहीं है, तब तक हम उसे पेप्टाइड बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। 15 20 25 जोड़ दिए तो पॉलीपेप्टाइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोटीन कब बनेगा? जब बहुत हायर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन आसान चीज भी पढ़नी तो पड़ती है भाई, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो। और मुश्किल आसान तो कुछ भी नहीं होता, जब आप ठान लेते हो करने की, डिसाइड कर लेते हो, तो फिर वो आसान बन जाती है। दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज करके, पूरा प्रोसीजर मैंने अभी बताया। ये जो नया बॉन्ड बनता है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। डेफिनेशन इसकी आती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल टिपिकल पैट क्वेश्चन है बोर्ड का भी। कंपटीशन में बस ये एग्जाम्पल से आता है, बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जाएगी। बोर्ड में ज्यादा मुश्किल होता है कि लिखना पड़ता है आपको। वहां तो क्लिक करना है बस ABCD और बस उसे पहचान करना इंपॉर्टेंट है आपका। तो अब से लिखना भी सीखो कि हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, तो उसका ही ये एक पार्ट है एग्जाम्पल का। ये एमिनो एसिड है कार्बन H2COH, एमिनो एसिड A है, ये A एमिनो एसिड, इसका हाइड्रोजन, इसका OH, वाटर माइनस कर दिया। वाटर माइनस करने पर इन दोनों को जब प्लस किया तो वाटर माइनस करके -H2O होकर ये लिंकेज बना CONH। ये जो लिंकेज है ये यही काम का है हमारे बस। ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। और अगर ये दो यूनिट हैं तब हम इसे कलेक्टिवली डाइमर को डाइपेप्टाइड बोल देंगे। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टू ग्लाइसिन। क्या है ये? ग्लाइसिन है, अभी थोड़ी देर पहले नाम बताए थे। जब आप याद कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, दिस इज ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, एक ग्लाइसिन दूसरा ग्लाइसिन, इससे वाटर हटाया ही बना है, पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट हो जाता है। नाम क्या हो जाएगा इस डाई पेप्टाइड का? ग्लाइसिल ग्लाइसिन। एक पार्ट को ग्लाइसिल, दूसरे को ग्लाइसिन। डाइपेप्टाइड का नाम हमने इसका बोल दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा एक ये ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो आज के लिए बस मैं इतना रख रहा हूँ। पॉलीपेप्टाइड पढ़ेंगे हम, और ये पेप्टाइड वाला पार्ट पूरा जो अगली क्लास का भी होगा, ये प्रोटीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है ये। तो अगली क्लास में इसे अच्छी तरह से पढ़ करके आओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, और कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे आकर के। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ।